हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको आईबीपीएस क्लर्क में इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो यहाँ पे क्वांट रीजनिंग पहले क्या करें बाद में क्या करें, इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश आएगा, फिर आपका आएगा क्वांट, फिर आपका आएगा रीजनिंग। ठीक है, तो वो तो विद इन 20 मिनट्स आपको करना ही है। लेकिन इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। अब लास्ट इन दिनों में मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप ये वाला मतलब ये वाली क्लास देख लो, ये पढ़ लो, क्योंकि उतना करना पॉसिबल नहीं है। आपका प्रैक्टिस में ही टाइम चला जाता है, फिर उसको एनालाइज भी करना है। तो आप अभी वही करो, अपनी गलतियों से आप आखिरी दिनों में जितना सीख पाओगे उतना अच्छा है। एटलीस्ट कुछ नया नहीं करोगे तो एग्जाम में गलतियां तो रिपीट नहीं होंगी। एक्यूरेसी से बनाना जितना भी बनाओ, मैं ये कहूंगा भले ही आप 20 क्वेश्चन करो, 22 क्वेश्चन करो, 15 to 20 के बीच में कितने भी करो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ करो। नहीं तो आपके जो सही क्वेश्चन आपने क्वांट रीजनिंग में करे हैं इंग्लिश के, वो गलत क्वेश्चन आपके वो मार्क्स भी ले जाएंगे। कट ऑफ से पीछे नहीं भी हो रहे होगे तो आपके गलत क्वेश्चन आपको पीछे कर देंगे। तो बस इस वीडियो का यही मकसद है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको पहले कौन से क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, बाद में कौन से क्वेश्चंस पे आपको जाना चाहिए, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए इजी है बनाना। आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। इंग्लिश में मैं यहाँ पे सभी टॉपिक के बारे में आपको बता दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टेक्स्ट बुक पे चल रही है फ्लैश सेल, यानी कि लास्ट 24 आवर्स के लिए आपको जो 499 का ईयरली पास है टेक्स्ट बुक का, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है 400 में, यानी कि 400 रुपीज़ में। कोड आप यूज़ करते हो BGH, तो आपको इसमें 100 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। टेक्स्ट बुक से मैं मॉक्स अभी लगा रहा हूँ और स्कोर्स भी मैं अपने शेयर करूँगा। एक मेंस का मॉक जो मैंने दिया है वो उसका स्कोर मैंने आपके साथ इसमें शेयर किया हुआ है। देखो शुरुआत में जैसे मुझे मेंस की बेसिक प्रैक्टिस करनी है मेंस के क्वेश्चंस की, तो मैं वो टेक्स्ट बुक से ही करूँगा, क्योंकि मुझे अपना यहाँ से शुरू में ही कोई हार्ड टेस्ट बना के अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। तो मैं पहले जो प्रैक्टिस करूंगा वो यहीं से करूंगा, मेंस की भी, और अभी प्री के मॉक्स तो मैं यहाँ से दे ही रहा हूँ। जो भी आगे दूंगा आपको उसके स्कोर्स भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो ये आप चेक कर लेना, मैं लिंक नीचे आपको दे दूंगा। अब वीडियो में आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने टॉपिक्स जो भी आते हैं ये सारे एक ही पेपर में नहीं आएंगे। जैसे आरसी आपका आना कंपलसरी है, पैराजंबल हो सकता है आए, हो सकता है नहीं आए, है ना, किसी शिफ्ट में आ जाए किसी में नहीं आए। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में जो पैराजंबल आता है वो इजी आता है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पे बेस्ड या फिर किसी क्राइसिस पे बेस्ड ऐसा पैराजंबल नहीं आएगा। 3-3 लाइन का एक सेंटेंस, 1 से 1.5 लाइन का एक सेंटेंस, और इवन 1-1 लाइन का भी आएगा और 5 सेंटेंस में बात खत्म। 5 को अरेंज कर दोगे आपका बन जाएगा। कभी कभी तो ऐसा स्टोरी जैसा आपको दे देगा, स्टोरी में ही आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एक सीक्वेंस ये है, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इस तरह से आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। पर फिर भी मैंने यहाँ पे इजी में आपके कुछ टॉपिक्स रखे हैं, मॉडरेट में क्या रखे हैं, और हार्ड में मैंने पैराजंबल रखा है। अब जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसके लिए तो पैराजंबल हार्ड ही होगा, भले ईजी भी आए। ठीक है, आता ईजी है। मैं आपको देखो बताता हूँ एक एक टॉपिक करके। देखो आरसी सबसे इजी होता है। आरसी सबसे इजी इसीलिए होता है क्योंकि एकमात्र ऐसा टॉपिक जिसके आंसर्स भी आपको आपके सामने लिखे हुए मिल गए। बस आपको उसको अप्रोच होना चाहिए प्रॉपर। एक मेरा वीडियो है पुराना, मैं फिर से इसलिए नहीं बनाया, वही वीडियो आप यदि देख लोगे, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसमें मैंने ये बताया है, वो आरबी असिस्टेंट के टाइम मैंने बनाया था, उसमें मैंने ये बताया है कि आरसी को किस तरह से बनाना चाहिए। पूरा जो लेंदी आरसी होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो, उसको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि हमें उसकी समरी नहीं लिखना, हमें उसको किसी को बताना नहीं कि उसमें क्या था। हमें सिर्फ 5 क्वेश्चन के आंसर टिक करना है जो कि उस आरसी से पूछे। एक ट्रिकी क्वेश्चन उसमें ये हो सकता है कि वो आपसे पर्टिकुलर थीम पूछ ले कि आपके हिसाब से इस आरसी को आप क्या नाम दे सकते हो। ठीक है, तो वो वहां पे आपके लिए सिलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि आप क्या नाम उसको दोगे, लेकिन बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा पे पूछ लेता है वो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, कहीं उसने किसी डेट के बारे में, किसी परसेंटेज के बारे में, किसी पॉपुलेशन के नंबर के बारे में बात की है, और वो आपके लिए आसान हो जाएगा डायरेक्टली पैसेज में देखना, क्योंकि नंबर्स सारे अल्फाबेट्स के बीच में नंबर आप आसानी से ढूंढ लोगे, तो आराम से उस नंबर को ढूंढ कर उसके आसपास का सेंटेंस पढ़कर आप उसको टिक कर लोगे। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आपको ढूंढने होते हैं की पॉइंट्स। की पॉइंट्स यानी कि जो क्वेश्चन में वर्ड्स दिए हुए हैं, सेम वही वर्ड के बारे में, सेम उसी चीज़ के बारे में, या तो कोई ग्रेट ऑथर के बारे में बात हो रही हो, या फिर किसी लीडर के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, किसी भी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो वो सेम नेम आपको आरसी में मिल जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर भी आपको उसी के आसपास मिल जाएगा। तो आपको इस तरह से आरसी में ढूंढने होते हैं आंसर्स। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में यहाँ भी बता दिया, आप वो वीडियो में देख लोगे तो मैंने प्रैक्टिकली वहाँ पे बताया भी है आपको।
ये हो गया आरसी के लिए। अब ये जो मैंने इजी साइड में क्वेश्चंस लिखे हैं, इनका फायदा ये है, ये सारे जो टॉपिक्स है ना, इनमें आपकी बहुत ज़्यादा ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बहुत ज़्यादा वोकैब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं एरर डिटेक्शन, ये आप विदाउट ग्रामर नहीं कर पाओगे। वोकैब बेस्ड क्वेश्चन जितने भी आते हैं, जैसे कि वोकैब बेस्ड में बात करूँ, क्लोज टेस्ट को मैंने वोकैब में क्यों नहीं रखा, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। वोकैब बेस्ड में मतलब जैसे डायरेक्टली आपसे एंटोनिम पूछ लिया, साइनोनिम पूछ लिया। अब यदि एक वर्ड है तो ठीक है पता हो तो, लेकिन यदि दो वर्ड दे दिए, एक आपको समझ में आ रहा है, एक आपको नहीं पता, और आंसर है बोथ ए एंड बी, तो आप वो गलत कर दोगे। आपको सिर्फ ए की जानकारी, आपको बी का नहीं पता, तो ऐसे में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, करेक्ट वर्ड यूजेज, करेक्ट वर्ड यूजेज यदि ईजी आएगा तो ठीक है। यदि कोई क्वेश्चन सेंटेंस गलत दिया, इसमें क्या होता है, एक ही वर्ड दिया होता है, जैसे दे दिया ब्लैंक, है ना, तो ब्लैंक से आप जो सेंटेंस नीचे बनाए आपको दिए हुए हैं 1 2 3 या 1 या 2, वो कितने करेक्ट बने हैं या कितने उसमें रॉन्ग है, कौन से उसमें करेक्ट है, इस तरह से पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं फिलर्स। फिलर्स कभी सिंगल आ जाते हैं, डबल आपको क्लर्क में डबल वेरिएबल नहीं देखने को मिलेगा। डबल फिलर मतलब सिंगल फिलर आपको देखने को मिलेगा। उसमें यदि आपको सही, जैसे सिंगल फिलर में क्या होगा, आपको 4 से 5 वर्ड्स दिए रहेंगे, लेकिन आपको यदि पांचों वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो ही आप एक सही चूज कर पाओगे कि आपके उस सेंटेंस में कौन सा सही आ रहा है। ठीक है, यदि आपको मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसमें से हटा कैसे पाओगे कि कौन सा इसमें नहीं आएगा और कौन सा ज़्यादा सुटेबल है। तो ये थोड़े से मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनमें आपको ग्रामर और वोकैब का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, ये इजी इसीलिए हैं। आरसी का मैंने आपको बता दिया रीज़न। मैच द कॉलम में भी सेम चीज़ है। मैच द कॉलम में आप ए से, जैसे आपको ऑप्शंस दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 और आपको 3 कॉलम दिए हैं। ठीक है, 3 कॉलम दिए यहाँ पे, ये दिया ए, ये दिया बी, ये सी, ये दिया डी ई एफ। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा ए बी, तो आपको यदि ये ऑप्शन टिक करना है, यदि इसमें आंसर है तो आपको सिर्फ ए और बी वाला ही चेक करना है, सॉरी ए और डी। ठीक है, इस तरफ से इस तरफ मैच द कॉलम, तो ए और डी ही चेक करना है। तो इसी तरह से आप बाकी भी चेक करोगे। आपको तीनों सेंटेंस को तीनों के साथ एक एक बार चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन में जो दिए हैं उन्हीं से आपको इनको चेक करना होता है। तो ये भी इजी हो जाते हैं। कौन सा सेंटेंस आपको सही बनता दिख रहा है, ये इस चीज से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से जैसे रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की बात करूं, थोड़ी बहुत भी यदि वोकैब आपकी अच्छी है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड आपसे नहीं पूछेगा। जैसे कि एक वर्ड मैं यहाँ पे आपको लिखता हूं, आप देखना इसमें क्या एरर है। मैंने लिखा है APPRENTISE, तो इसमें देखो आप क्या एरर है। इसमें सिर्फ एक ये एस का एरर है, इसको कर देना है सी, तो ये हो जाएगा अप्रेंटिस। ये स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो इस तरह के छोटे छोटे वर्ड्स, मतलब एक एक वर्ड का एरर आपको उसमें देखने को मिलता है। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड या इनअप्रोप्रिएट वर्ड को भी आप आसानी से, थोड़ी बहुत भी यदि आपने रीडिंग अच्छे से की है तो आप उसको पढ़कर समझ जाओगे। वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता है, सॉरी ये वर्ड रीअरेंजमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए लिखा है, प्रीति वॉज वेरी श्योर दैट शी कुड गेट अवे विथ द जेल। तो गेट अवे विथ द जेल, ये तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है यहां तक तो सही जा रहा है, लेकिन आगे शी प्रोमिस्ड हर सन, तो ये भी सही है, उसने प्रॉमिस किया, पास्ट में बात हो रही है, किसको, अपने बेटे को, दैट शी वुडंट गो टू मर्डर। अब यहाँ पे जो है सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा गलत हो रहा है कि मर्डर नहीं जाएगी, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा शी वुडंट गो टू जेल, और गेट अवे विद द मर्डर। गेट अवे एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज से बचना। तो गेट अवे विद द हो जाएगा मर्डर, एंड शी प्रोमिस्ड हर सन दैट शी वुड नॉट गो टू द जेल, यानी कि वो मर्डर से बच जाएगी और जेल नहीं जाएगी। तो बस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा कि आपको बी और डी को रिप्लेस करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से थोड़ी बहुत बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से जैसा मैंने वोकैब वाला बताया, ऐसा एक सेंटेंस अरेंजमेंट का आता है। उसमें क्या होता है कि एक ऐसा सेंटेंस होता है, उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, ABCD, लेकिन क्या होता है वो उनका करेक्ट सीक्वेंस नहीं होता। करेक्ट सीक्वेंस नहीं होता। आपको हो सकता है कि जो सेंटेंस है वो सी से स्टार्ट करना हो, तो आपको उसको अरेंज करके सी को फर्स्ट पे लाना होगा, बी इधर, ए इधर, डी इधर। जब आप इसको रीड करोगे तो ये एक सही सीक्वेंस सेंटेंस का बनाएगा। तो यहाँ पे गलतियां अक्सर ये होती है कि दो कनेक्टिंग स्टेटमेंट, दो कनेक्टिंग पार्ट इनके, यदि वो आपने अलग कर दिए तो आपका हो सकता है कि पूरा ये गलत हो जाए ऑप्शन। तो आपको इसमें कनेक्ट करके देखना है। तो ये आप कैसे करोगे, कहीं थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वो देखो कोई किसी से कुछ कह रहा है, वो पास्ट की बात कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है जैसे विल बी, वॉज, इन सब की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इनकी मदद से आप वो कनेक्ट करके और एक अपना प्रॉपर सेंटेंस बना पाओगे और उसको टिक कर पाओगे। तो ये भी इंग्लिश के ईजी टॉपिक्स में से एक है। तो ये सारे टॉपिक्स को अब जब जो भी मौका आप दो तो उसमें पहले अटेम्प्ट करना, उन पे ध्यान देना। ठीक है, यदि आरसी में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आरसी जो अक्सर अपन मॉक्स में देखते हैं वो थोड़ा सा लेंदी दिया रहता है। टेक्स्ट बुक के मॉक्स में आपको इतना लेंदी नहीं मिलेगा, एक्चुअल एग्जाम जैसा ही मिलेगा, जैसा एग्जाम में आता है शॉर्ट और स्टोरी बेस्ड, वैसे ही आपको आरसी टेक्स्ट बुक के मॉक्स में मिलेंगे।
ठीक है, मैंने इनके बारे में बता दिया, इनके बारे में बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ पैराजंबल के बारे में। देखो पैराजंबल में सीधा सा फंडा है, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 1 to 5 क्वेश्चन आते हैं। यदि अरेंजमेंट दिया हुआ है BCDEF, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और आपका गलती से अरेंजमेंट बन रहा है, आपने सी को फर्स्ट पे रख दिया, तो ये हो जाएगा CB और DEF फिर भी सही है आपका, तो आपके ये 3 सही हो जाएंगे, लेकिन ये 2 गलत हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता। एग्जाम में तो ऐसा होता है कि यदि एक भी सेंटेंस, 1 या 2 सेंटेंस भी आपके मिसप्लेस्ड हो गए, मतलब सही आपका अरेंजमेंट नहीं बना, तो आपके पूरे 5 ही क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। और ये बहुत दुखदाई होता है, क्योंकि 5 क्वेश्चन गलत होना मतलब आपके ये कितने मार्क्स लेकर जा रहा है, 1.25 मार्क्स लेकर जा रहा है और 0 दे रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो पैराजंबल को इसीलिए मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा है। यदि आप 30 में से 5 हटा भी देते हो तो भी आपके पास 25 क्वेश्चन है करने के लिए। उसमें से भी यदि आप 20 करते हो, बहुत जिसकी इंग्लिश एवरेज या वीक है उन्हीं के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बनाते तो बच्चे 30-30 भी हैं, क्योंकि आता है ईजी इतना, ठीक है। तो भी आपके पास ऑप्शन रहेंगे। अब 20 यहाँ पे है, 30-30 यदि कॉन्ट रीजनिंग में भी कंसीडर कर ले तो आपके 80 अटेम्प्ट होते हैं और ये बुरे नहीं है, ठीक है, किसी भी स्टेट से। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको रिस्क नहीं लेना है अननेसेसरी। आपसे यदि बनता है तो ही आप उसको अप्रोच करो, नहीं तो उसको आपको अपनी लीस्ट प्रायोरिटी रखना है। पैराजंबल को मैंने बता दी सारी चीज़ें। देखो ये इजी टॉपिक्स हैं, किस तरह से करना है, इनको आपको रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको ये सारे नहीं मिलेंगे, इनमें से कोई मिलेगा। जैसे वर्ड रीअरेंजमेंट की जगह आपको सेंटेंस मिल गया, सेंटेंस की जगह यदि आपको रॉन्गली स्पेल्ड या एरर इनअप्रोप्रिएट वर्ड, ये तो आता ही है क्लर्क में, ठीक है, ये तो आता ही है क्लर्क में। RCB आता ही है, मैच द कॉलम या इनमें से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, ये आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है अपनी। मॉडरेट में ये जो टॉपिक्स हैं इनको सेकंड प्रायोरिटी रखना है। सेकंड प्रायोरिटी मतलब आपको देख के बनाना है, वो क्या बन रहा है, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो गलत नहीं करना है। और लास्ट प्रायोरिटी आपको रखना है लीस्ट पैराजंबल। तो ये एक प्रॉपर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी है। अटेम्प्ट कैसे करना है, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, इस बात को मैंने आपको अच्छे से इसमें बता दिया, ठीक है। तो गलतियां जितनी अवॉइड करो उतना अच्छा है। और लास्ट के डेज में आप क्या कर सकते हो, मैं यही कहूँगा आपको कि आप अच्छे से रीडिंग करो, जितनी ज़्यादा रीडिंग कर सको करो, कुछ मत करना। देखो आप गूगल पे जाना और लिखना इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। ये आप गूगल क्रोम पे जाके लिख देना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रीडिंग मटेरियल मिल जाएगा। वो थोड़ा सा इजी वाला होगा। आपके एडिटोरियल्स जो होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं, और न्यूज़पेपर यदि आपको पढ़ना है ना, तो आप इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, ये सब मत पढ़ो। यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो ये मत पढ़ो आप, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, PO लेवल की इंग्लिश इसमें हो जाती है, उससे भी ज़्यादा। तो आप पढ़ो इजी, जैसे टॉय हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस भी थोड़ा इजी मैं कहूँगा इनके कंपैरिजन में, तो ये आप पढ़ सकते हो। तो न्यूज़पेपर आप प्रेफर करते हो पढ़ना, तो बाकी आपको मैंने ये वेबसाइट बताई, आप इससे जाना गूगल क्रोम पे, एक नहीं आपको अनेक मिल जाएंगी। वहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं और रीडिंग हैं, उनमें आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, RC वगैरह वो क्वेश्चंस भी हैं उसमें, तो वहाँ से भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, और बस लास्ट के डेज में जो हो सकता था पॉसिबल वो मैंने आपको बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम में भी और अपने मॉक्स में भी आगे जो आप बनाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।